आज हम आपको आयत बनाना सिखा रहे हैं, जिसकी मेजरिंग हमने करी हुई है 25 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर। इसी तरह से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आयत इंटरमीडिएट में ज़्यादा पूछा जाता है और उसकी नाप भी ज़्यादा होती है, लेकिन 10th स्टैंडर्ड में छोटी ही नाप आती है, 15 सेंटीमीटर से अंदर की नाप दी जाती है। अब कभी भी आयत खींचना होता है तो हमारा जो भी पेज रहता है, जो बोर्ड में पेज मिलेगा, बेहतर होता है कि बिल्कुल मिडिल में सेंटर पे ही हमारा आलेखन बनके तैयार हो। इसके लिए हमें पूरे पेज की मेजरिंग कर लेनी चाहिए और उसका सेंटर पार्ट निकालना चाहिए। जैसे इस पेज की मैंने जो मेजरिंग कर रहे हैं, इसमें हमें 14 सेंटीमीटर हमारा सेंटर पार्ट निकल रहा है। और इसी तरह से हम एक प्लस का निशान की तरह उस पूरे पेज को 2 भाग में हम डिवाइड कर लेंगे, जिससे हमें लंबाई चौड़ाई के हिसाब से इसमें हमको एक प्लस की नाप मिल जाती है। अब इस तरह से 25 सेंटीमीटर की जो नाप है, इसको हाफ करेंगे तो 25 का आधा होगा 12.5 और 20 का आधा होगा 10। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर पे यहाँ रखेंगे और 0 पर एक निशान और 20 सेंटीमीटर पर एक निशान लगा लेंगे। इसी तरह से 12.5 सेंटीमीटर हमारा आ रहा था लंबाई का निशान, तो इस लंबाई के निशान के लिए हम 12.5 पर रखेंगे, यहाँ पर 0 पर ये नाप लेंगे और 25 सेंटीमीटर पर यहाँ नाप लेंगे। इस तरह से ये हमारी एक लाइन हो जाएगी। 12.5 पर हम यहाँ पर रखेंगे, जिस तरह से नीचे खींची लाइन उसी तरह से हम ऊपर की लाइन लेंगे और 20 सेंटीमीटर पर इसको हम जोड़ लेंगे, यानी मिला लेंगे। ये जो आलेखन हम आपको समझा रहे हैं, ये आलेखन इंटरमीडिएट में पूछा जाता है। हाई स्कूल में इतनी बड़ी नाप नहीं आती है। इंटरमीडिएट में जो आलेखन पूछा जाता है, उसको ज़्यादातर 4 भाग में ही बनाना होता है। कभी भी एक तरफ से आलेखन बना के ख़त्म नहीं किया जाता है। मान लीजिए हमने इसके 4 पीस अब बना लिए, ये 4 बॉक्सेस में तैयार है। हमें किसी भी एक ही बॉक्स में पूरा आलेखन तैयार करना है। तो अब इन 3 में से हम किसी को भी बार बार इरेजर नहीं करेंगे, कोई डिज़ाइन बनाएंगे, यहाँ अच्छा नहीं हो रहा, वहाँ नहीं अच्छा हो रहा, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। सिर्फ एक ही बॉक्स पर चाहे आप जितनी बार पेंसिल चलाएं, चाहे जितनी बार इरेजर चलाएं, एक ही बॉक्स को यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर एक प्रश्न और पूछा जाता है कि हमारे जो आलेखन है उसमें अंतः विभाजन किया जाए। उस अंतः विभाजन जिसको कहा जाता है, आलेखन को बनाते वक्त कोई भी आकार में एक सुंदर सी डिज़ाइन को बनाया जाता है। अब एक छोटा ही बॉक्स हमारा 2 भाग में बट गया और इन्हीं के साथ पूछा जाता है कोई पशु या पक्षी की बनावट भी इस आलेखन के अंतर्गत आनी चाहिए। हम आपको ये आलेखन कमल के फूल पर सिखा रहे हैं। ये कमल के फूल और हंस के साथ हम ये आलेखन समझा रहे हैं। तो अब हमें हंस बनाना है और कमल के फूल का पूरी चीज़ें इस्तेमाल करनी है, यानी उसके सारे पार्ट्स। हंस बनाने के लिए हमारे पास इतनी जगह है। इस जगह पर सबसे पहले हंस बनाना। हंस के लिए क्या करना चाहिए, क्वेश्चन मार्क जैसी आकृति का इस्तेमाल कीजिए। ये क्वेश्चन मार्क जैसी आकृति लीजिए और ठीक इसी तरह से इसके पीछे एक राउंड बनाते हुए आ जाइए। यहाँ गर्दन का हिस्सा है, जहाँ पर है वहाँ से उसके खिले हुए पंख को बनाएंगे और अंत में हम चोंच बनाएंगे, आँख बना लेंगे। इस तरह से हंस को तैयार कर लेंगे। अब आलेखन का मतलब होता है थोड़ा सा उसको सजाना, अलंकार करना उसके में।
उस अलंकार के लिए हम तरह तरह की डिज़ाइनों का इस्तेमाल कर लेते हैं अपने पूरे आलेखन में। इस तरह से हमारा हंस को सजावट मिल गई। अब इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर हमारे बचे हुए एरिया को। तो यहाँ पर हम सबसे अच्छे से आधा कमल यहाँ बनाएंगे। हमारा हाफ कमल बनाने की जगह यहाँ हमको मिल जाएगी। कमल के फूल को आधा जब बनाएंगे और जो बाकी पार्ट में जब उसको ट्रेस किया जाएगा ट्रेसिंग पेपर की सहायता से, तो ये फूल बनकर पूरा हो जाएगा दोनों साइड से। आलेखन में रिदम होना बहुत ज़रूरी है, जिसको कहते हैं लयात्मकता। ये लयात्मकता का अर्थ है कि हम जिस भी फूल के लिए लाइन निकालें वो सारी गोल निकलनी चाहिए, गोल आई से आनी चाहिए। सीधी सीधी सी लाइन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये कमल की पत्ती, इसके बाद इसी लाइन को हम एक बार और जोड़ लेंगे जिससे ये 3 हो जाएंगी। आगे बढ़ा करके हम इसको इस तरह से लाएंगे कि हमारे इस फूल की सारी अवस्थाएं दिखाई देने लग जाएं। अवस्था का अर्थ है कि कमल का फूल हो, इसमें कमल की पत्तियां हो, कलियां हो। किसी भी एक चीज़ से आलेखन पूरा नहीं होता, उसमें सारे उसके पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर हमारा एक फूल हो चुका है, पत्ती हो चुकी है, 2 कलियां हो चुकी हैं और एक पत्ती हम यहाँ बनाकर अपने इस आलेखन में जो मेन चीज़ें बनाई जाती वो तो हमने बना ली, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको बनाना होता है, जिन्हें बोलते हैं सूक्ष्म आकृतियाँ। यानी इनका इस्तेमाल हम किसी भी फूल के आलेखन में कर सकते हैं। जब हमारे आलेखन में स्पेस बच जाता है तो उसमें हम इन आकृतियों का इस्तेमाल करके अपने आलेखन को और अधिक अट्रैक्टिव या सुंदर बना सकते हैं। इस तरह से हमारा ये काम होगा। अब हमारे इस बैलेंस में संतुलन बन गया है, यानी फूल भी पत्तियां भी। ऐसा नहीं है कि कोई भी रंग एक ही जगह रुकेगा, सारे रंगों का इस्तेमाल हो गया। ये हमारा हिस्सा भर चुका है, लेकिन जहाँ हमारा हंस बना हुआ है इसी से रिलेटेड कोई ना कोई आकृतियों का इस्तेमाल यहाँ पे भी करेंगे, जिससे ये अंदर की आकृति को भी भरा हुआ दिखाई देने लग जाए। तो जैसे यहाँ पर हंस है, हंस की पंखों के पास से हम यहाँ पर एक कली बना लेंगे। पत्ती दे देंगे। इसकी लाइन जो निकाली हमने इसको यहाँ दिखाएंगे। तो जब पहले बनाएंगे तो हंस के ऊपर से ले जाएंगे और जब हमारी लाइन सही जगह पर निकल आएगी तो इस लाइन को मिटा देंगे। एक लाइन को और देंगे जो हमारे यहाँ पर आ जाएगी। इसको फिर यहाँ पर एक पत्ती बना करके इसका इस्तेमाल कर लेंगे। इस तरह से ये हमारा आलेखन पूरा हो जाएगा। अब इसको ट्रेस करने के लिए ट्रेसिंग पेपर आता है मार्केट में, उसका इस्तेमाल किया जाता है। आलेखन बनाने का तरीका यही है और कल हम इसमें ट्रेसिंग करना आपको सिखाएंगे। आज के लिए आप सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करें कि ये आलेखन को हम कैसे बनाते हैं और कैसे भरते हैं।